कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कम से कम 26 पर्यटक मारे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर्यटक नहीं मारे गए, वहां टूरिस्ट नहीं मारे गए, वहां 26 हिंदू मारे गए, जिसमें से एक नेपाली नागरिक भी। बता दें कि आपको कि 26 हिंदू मारे गए हैं वहां पर उनसे ये पूछ के मारा गया उन्हें कि क्या उन्हें कलमा पढ़ना आता है कि नहीं। उनसे ये पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को 26 अप्रैल को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा। 22 अप्रैल को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में ज्यादातर पर्यटक मारे गए। हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई, उनमें से कई लोग घायल तक हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बिना किसी विश्वसनीय जांच या किसी सत्यापन योग्य सबूत के आधारहीन और झूठे आरोप पाकिस्तान पर लगा रहा है। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। बता दें कि बीते दिनों में पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था कि उसने भारत पर या ये बोले कि कश्मीर में हमला किया था। इस दौरान शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीर के महत्व को रेखांकित करना होगा, जैसा कि राष्ट्र के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सही कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की गर्दन की नस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का अग्रणी देश बताते हुए कहा कि हमने भारी नुकसान तक उठाया, जिसमें 90,000 लोग हताहत हुए और $600 बिलियन से अधिक की आर्थिक हानि तक हुई थी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ कई सख्त कूटनीति और रणनीति कदम उठाए हैं। इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव में निलंबित करने, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने, पाकिस्तान नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने जैसे कई बड़े कदम शामिल हैं। भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने और भारतीय उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने जैसे कुछ कदम तक उठाए हैं। बता दें कि हाल ही में भारत ने भी अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद पड़ोसी देश, ये बोलें कि पड़ोसी मुल्क बौखला गया। इस बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हानिफ अब्बासी ने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि अगर हमारा पानी बंद करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु हथियार सिर्फ हिंदुस्तान के लिए रखे हुए हैं। इनका रुख हिंदुस्तान की तरफ। भारत ने तेज तर्रार एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया था। इस वजह से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक तक दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान उच्चायुक्त के कई अधिकारियों को जाने का आदेश दे दिया गया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया और शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को 2025 को एक भीषण आतंकी हमले के बाद जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बता दें कि 22 से लेकर 26 तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इस बीच पाकिस्तान ने युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का रुख साफ सामने आया है।
जिसमें क्षेत्रीय आर्थिकता का आशंका बढ़ गया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हानिफ अब्बासी ने ऐलान किया था कि एक देश के सभी रेलवे स्टेशन को पाकिस्तान सशस्त्र बलों के अधीन कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य सैन्य उपकरणों और हथियारों को तेजी से परिवहन को सुनिश्चित करना था, ताकि संभवतः युद्ध की स्थिति में फौजी तैयारियों में कोई देरी ना हो। पाकिस्तानी रेल मंत्री हानिफ अब्बासी के अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों पर सैनिक डेस्क स्थापित कर दिए गए थे। पूरा बल के नियंत्रण में टैंक, भारी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण सभी रेलवे स्टेशन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित किए गए थे। हाल ही में अब्बासी ने कहा था कि हमारे अधिकारी पूरे देश में पूरी तरह से तैयार हैं। आवश्यकता पड़ने पर सेना के निर्देश अनुसार कार्य करेंगे, यानी हमले करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि समझौता सस्पेंड करने में जरा भी देर नहीं करी, जो पाकिस्तान के खिलाफ कई और बड़े कदम में से एक था। इसको लेकर पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के अंदर खलबली तक मच गई थी और लोग खौफ के साए में जी रहे थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग देश छोड़कर भागने तक लग गए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम तक शामिल थे। जिसमें आसिम मुनीर के परिवार ने हाल ही में देश छोड़ा था और अब खबर है कि पीपी अध्यक्ष बिलावत भुट्टो का परिवार तक पाकिस्तान छोड़ कनाडा भाग गया था। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद बौखलाए बिलावल ने धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो खून की नदियां बहेंगी। इस धमकी के एक दिन बाद ही खबर आ रही थी कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफ भुट्टो आज बीते रविवार यानी 27 अप्रैल 2025 की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। पाकिस्तान इस समय खौफ के साए में जी रहा है। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर ये डर है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में उसकी सेना का मनोबल भी गिर गया है और कई अधिकारियों ने अपने परिवार का विदेश भेज दिया है। इसमें पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर भी शामिल है। खबरें हैं कि इन लोगों ने एक प्राइवेट जेट के जरिए अपने परिवारों को ब्रिटेन और न्यू जर्सी तक भेज दिया है। पाकिस्तान साए के अंधेरे में या ये बोले कि डर के साए में जी रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए अरब सागर के INS सूरत से एक मिसाइल टेस्ट तक किया। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें ढूंढ के निकाला जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान में खासकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल बना हुआ है और देशवासी पीएम मोदी से बदला लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार कोई भी कदम उठाए, विपक्ष उसके साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल सरकार ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था, पाकिस्तानियों का वीजा खत्म कर दिया और उन्हें देश से निकाला गया। साथ ही डिप्लोमेटिक संबंधों को काफी हद तक कम कर दिया गया। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। विपक्ष ने कहा कि हमने बैठक में सबसे पहले यही सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री की इतनी अहम बैठक में वो क्यों नहीं आए। जब देश में 26 लोग मारे गए और कई घायल तक हो गए, तब भी पीएम मोदी का सर्वदलीय बैठक के प्रति रवैया ठीक नहीं था। उस वक्त मोदी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने में व्यस्त थे। अगर वे बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे तो इसका मतलब है कि वे इसे लेकर गंभीर नहीं। पहलगाम हमले को लेकर 24 अप्रैल को पार्लियामेंट में एनेक्सी में 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अमित शाह, एस जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता इसमें शामिल तक हुए थे। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की
ये बोले कि हिंदुओं की, बोलना भी गलत नहीं होगा, हत्या कर दी गई थी। इसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को पहलगाम हमले की जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया था। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा ने चूक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी। वहीं विपक्ष ने कहा कि वह सरकार के साथ है। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की। कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट होगा। सर्वदलीय बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए तक 2 मिनट का मौन रखा गया था, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज था कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आए। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी, हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। एंड जाते जाते मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि सबको था इंतजार, आएगी हमले की खबर। किसे पता था, सबकी बिहार फटती नजर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN 9 न्यूज पर।